नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका से एक विवादित खबर की, जिसने यूएस इमिग्रेशन क्रैकडाउन और नागरिकों के अधिकारों को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। मैं हूं गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। ये मामला दोस्तों तब सामने आ गया जब एक भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनके 47 साल से अमेरिका में रहने वाली मां, जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनको आईसीई एजेंटों ने टेक्सास के एक मॉल में रोका और कड़ी पूछताछ की, सिर्फ इसीलिए कि उनके बोलने का लहजा विदेशी माना गया। डॉक्टर निशा पटेल, जो सान फॉरेंसिक में एक चिकित्सक हैं, उन्होंने अपने एक्स में पोस्ट करके बताया कि उनकी मां मॉल में सामान खरीद रही थी, तभी उन्हें नकाबपोश आईसीई अधिकारियों ने पास बुलाया। अधिकारियों ने पहले ये मान लिया कि वो स्पेनिश बोलती हैं और उसी भाषा में उनसे बात करने की कोशिश की। जब उनकी मां ने साफ कहा कि वे स्पेनिश नहीं बोल पाती, तो एजेंटों ने उससे बार बार पूछा कि वो कहाँ की है, जैसे उन्हें संदिग्ध मान लिया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मां ने एजेंटों को बताया कि वो इस देश में चाहे कुछ भी कहे, अमेरिका में 47 साल से वो रह रही हैं और उनका पासपोर्ट भी यही बताता है, लेकिन तब तक उन्हें जाने नहीं दिया गया जब तक उन्होंने अपने फोन पर अमेरिकी पासपोर्ट की फोटो नहीं दिखाई। यही सब उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर अपने साझा करके बताया। ये विवाद ऐसे सामने आकर के उभरा है दोस्तों, जब अमेरिका में आपराधिक प्रवासन नीतियों और आईसीई की कड़ी कार्रवाई पर पहले से ही विवाद और आलोचनाएं जारी है। कई लोगों ने कहा है कि ऐसे मामले न केवल अवैध या अस्थायी निवासियों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि कुछ मामलों में कानूनी नागरिकों और समुदायों को भरोसा और सुरक्षा की भावना को भी प्रभावित कर रहे हैं। आलोचकों का ये कहना है कि ये घटना भाषा, लहजे या फिर दिखावे के आधार पर अवैध अनुमान लगाने और नागरिकों को परेशान करने की एक झलक है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे भेदभाव और असंवेदनशील प्रवासन प्रथाओं के रूप में देख रहे हैं, जबकि समर्थकों का ये कहना है कि प्रवासन एजेंसियों का कानूनों को लागू करने के लिए सक्रिय रहने की जरूरत है, खास करके जब राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण की बात सामने आती। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि ऐसे कड़े कदम सही दिशा में कई लोगों ने ये सवाल भी उठा दिया कि क्या ऐसे कड़े कदम सही दिशा में हैं, जब तक कि अधिकारियों के पास स्पष्ट पहचान या कारण ना हो। संयुक्त राज्य में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा, सम्मान और उनके मूल भाषाई पहचान के प्रति संवेदनशीलता जैसे मुद्दे को अब व्यापक रूप से चर्चा में रखा जा रहा है। कई नेटिजन ने इसे घटना को चिंताजनक और अस्वीकार्य बताया और कहा है कि ये नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार का उल्लंघन है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि प्रवासन एजेंसियों को सख्ती से कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले से ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि जब अधिकार और सुरक्षा की लाइन बहुत करीब हो जाती है, तो आम लोगों की भावनाओं और अधिकारों की रक्षा एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर पटेल ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ अपराधियों को वापस भेजने के बारे में है, तो आप पूरी तरह से गलत। ये बयान न केवल उनकी मां के साथ हुई घटना को दर्शाता है, बल्कि अमेरिका में प्रवासन नियंत्रण के तरीकों पर चल रही इस बहस को भी उजागर करता है। वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर इस घटना का तेजी से वायरल होना इस बात का संकेत है कि नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और पहचान का सवाल सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।